की स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्र हैं जो, अच्छा ठीक है, उनमें ही जो रोज प्रयोग में आते हैं। जब एक बार हम उन मंत्रों को सीखेंगे, धीरे धीरे दूसरे भी फिर पढ़ने आ जाएंगे ना, जो नहीं। चलो ठीक है, करते हैं। गहरे लंबे सांस लेंगे। ओम का उच्चारण ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। अब फ्राइडे वाले ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, आप भजन बोल सकते हो ना और सुन भी लेना। हाँ जी, जो मैं भी बता रही थी कि शुक्रवार को जो नया ग्रुप शुरू हो रहा है, नया प्रोग्राम बाल भजन संध्या करके। अच्छा अच्छा, आप करना। आप आपका नंबर और भेज दो मैं वहां पर ऐड करने के लिए उस ग्रुप में। कितने बजे होगा फ्राइडे को? 7 से 7:45 तक, 7:45 तक शाम को? हाँ जी। हाँ ठीक है। लिंक आचार्य जी इसका जो आपने भेजा था वही लिंक है। हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने आईडी और पासवर्ड भेजा हुआ, उससे ही हो जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है ना पासवर्ड और कोड नंबर और पासवर्ड लिखा हुआ है। हाँ जी बाकी जो होगा तो मैं बता दूंगी, भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, ठीक है आचार्य। चलो। हाँ जी, परसों के पाठ में ल्यप प्रत्यय का आगे समझ में हो गया। आगे प्रत्यय कैसे लगाना देखी थी सूची, देखे हैं उनके रूप कैसे बनते हैं। ये तो आचार्य जी से बिल्कुल हटके हैं, हाँ जी, अलग से बनते, अलग से सूची देखी तो थी लेकिन तो इनकी जुड़ के ही होता है ना, कहीं पर वो हट जाते हैं तो कहीं पर उसका आखिरी वाला वर्ण हट जाता है, तो हाँ कहीं ये तो आता है। हाँ, पर इसीलिए वो याद करने पड़ेंगे ना। हाँ एक त्वा प्रत्यय से अलग हैं ये लेप त्वा वाले तो त्वा ही ज्यादातर। लगता है। हाँ, हाँ इसमें उपसर्ग जहाँ पर लग जाता है य हाँ जुड़ जी जाएगा और थोड़े थोड़े परिवर्तन होंगे। तो ये हम करते हैं। 38 अभ्यास निकालिए। 77 पृष्ठ, 77 पृष्ठ। तो उदाहरण वाक्यों से शुरू करेंगे। हाँ जी, शशि दीदी शुरू करो। पाठम संपठ्य। पाठम संपठ्य, पाठ पढ़ो। पठ्य का ल्यप प्रत्यय का क्या अर्थ है, वो अर्थ लगाना है ना यहाँ पर। ल्यप प्रत्यय किस किस अर्थ में लगता है? चतुर्थी नहीं, त्वा जिस अर्थ में लगता है उसी में ल्यप लगता है। ये करा था ना हमने परसों। य आता है इसके पीछे य। हाँ, यह तो आ गया, संपत्ति आ गया। तो अर्थ क्या है इसका? जो त्वा क्या है वही इसका ही है अर्थ। त्वा का क्या अर्थ था? के लिए नहीं, वो तो तुमुन में होता है ना, के लिए तो तुमुन में लिख कर करके पाठ करके, पढ़ के। कर या करके होता है ना।
हाँ जी। पाठ करके। ठीक है, कहीं और दिमाग चला कि भूल, वहाँ वही अर्थ है ना, करके, एक क्रिया करके फिर दूसरा करना। तो जो पहली क्रिया में, नहीं नहीं, हाँ जी, पाठ पढ़ के। हाँ, पाठ पढ़कर, पढ़ के तो हम हिंदी अपनी भाषा में ऐसे बोल देते हैं, पंजाबी में, वैसे हिंदी में जब बोलना तो कर लिखते हैं, तो कर लिखते हैं, ये तो नहीं लिखते ना, है ना। पाठ पढ़कर, पाठ कर, पढ़कर, हाँ लेख जी, लिख कर, लेख लिख कर, हाँ जी, सुख अनुभव करके, हाँ जी, हाँ जी, परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा में, हम्म, परीक्षा को उत्तीर्ण करके, हाँ जी, हाँ, परीक्षा को पास करके, उत्तीर्ण करके, रामो अत्रागतः, राम यहाँ आ गया। हाँ, राम यहाँ आया। बस वो आप अर्थ भूल गए थे, उसका अर्थ कर या करके। स्वा का भी यही अर्थ है और ल्याप का भी यही अर्थ है, कर करके। के लिए अर्थ तुमुन में होता है, तुमुन प्रत्यय लग जाए तो के लिए होगा चतुर्थी का अर्थ, और इसमें तो कर या करके। तो रामोत्रागता, इसमें क्या संधि छेद करोगे? राम अत्र आगतः, राम, उसमें कुछ आएगा? ओ कहाँ का, ओ कहाँ से बना? जो ऊ बना है, ओ बन गया राम का, ऊ बना, रामो बन गया, तो वो कहाँ से आया? अगर हम खाली राम करते हैं तो ऊ फालतू आ रहा है ना कहीं पर, है ना। ओ की मात्रा फालतू आ रही है। हाँ, विसर्ग तो होगा। एक इनको याद करवा रही हूँ ना। ये तो वो विसर्ग अनुस्वार नहीं है, ये जो एस लगा हुआ है ये। वो तो, वो एस वाले को क्या बोलते हैं? अनुस्वार तो बिंदी को बोलते हैं ना। एस वाले को क्या बोलते हैं? जिसको अवग्रह आचार्य जी, अवग्रह। अवग्रह, अवग्रह है। ये अ हाँ के जी। बदले आ गया, अत्र जो आपने बोला ना, उसका अ आ गया ना ये। वो जब हम इकट्ठा बोलते हैं, रामोत्र आगतः ऐसे बोलते हैं, जैसे अदिते नु मन्यस्व, अनुमते नु मन्यस्व, अनु ने बोलना था, अ जो है अ के बदले ये आ गया, तो वो तो अ के बदले आया अवग्रह। और जो ऊ आया है वो है विसर्ग का, जब ह्रस्व अ के बाद विसर्ग हो और उसके अच्छा, बाद, रामा, हाँ, रामा। राम, हाँ जी, रामः जमा अत्र जमा आगतः। यहाँ पर चार संधियां होंगी। रामः का एक तो विसर्ग संधि हो गई, ऊ बन गया, फिर पूर्व रूप संधि हो गई, अवग्रह बन गया, अत्र, फिर अतीन हो गई, फिर आगतः दीर्घ संधि होगी, अत्र और आगतः, अ और आ मिलकर दीर्घ संधि बन गई, तो रामः जमा अत्र जमा आगतः। ठीक है, ऐसे ध्यान। हाँ जी। चलो आगे सत्याग्रह। रामम लेखम आहुये। उल्लिख्य का क्या होगा? लेखम उल्लिख्य, आलिख्य भी, उल्लिख्य, उत्लिख्य, लेख को अच्छी तरह से लिख कर, उत प्लस लिख धातु से बना है ये, उत उपसर्ग से ठीक तरह से रामम उभार कर जो लिखते आहुये। हैं ना। एक मिनट, उल्लिख्य का एक ये भी होता है, और जहां पर जैसे दीवारों सम्यक वगैरह में वो किया होता है ना, सीधा लिखे होते हैं, तो उसको भी उल्लेख करते हैं। या उसकी समझ से। हाँ जी, चलो बोलो जी सत्याग्रह जी। राम है आहुये, सम्यग् विचार्य च गुरु पृष्ठवान। हाँ जी, राम आहुए का आ गया जी, है, आ हुए, इसका क्या मतलब है जी? आप बताओगे, मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मेरे को पता होता तो ना पूछती थी। वे धातु से बुलाना, बुलाना, आहुय, तो ये ल्य प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? राम को बुला करके, जी, राम को बुलाकर समय या बुलाकर, समय समय का विचार करके। सम्यक, सम्यक का मतलब समय का थोड़ी है,
सम्यक मतलब अच्छी नजदीक। तरह। अच्छी तरह। हाँ। विचार्य। विचार्य च गुरु पृष्ठवान। आगे नहीं बढ़ो ना, विचार्य का अर्थ पूछ रही हूँ। राम राम को को बुलाकर अच्छी तरह। बुलाकर अच्छे तरह विचार करके। हाँ जी, विचार्य विचार और कर। गुरु गुरु को पृष्ठवान पर पूछना जी। हाँ। पृष्ठ गुरु से पूछ पूछना हो करके। गया, वहां कथा वो तो प्रत्यय लगाया। हाँ जी। हम्म। गुरु से पूछ करके। गुरु में कौन सी विभक्ति है? गुरु एक वचन ना, प्रथमा जी। हाँ, प्रथमा विभक्ति है ना, तो उसमें को थोड़ी आएगा प्रथमा विभक्ति में, तो न कर्ता आएगा बनते जी। हैं ना। गुरु गुरु ने ने पूछा। गुरु ने हैं? गुरु ने पूछा या ना। हाँ जी, राम गुरु को ने बुलाकर और विचार अच्छी तरह से विचार करके विचार गुरु ने करके पूछा। गुरु ने पूछा। गुरु ने बोलो, गुरु बोलो ना, गु की मात्रा गुरु होता ना। गुरु ने पूछा। ठीक है। गुरु ने पूछा। हाँ। आगे अंजना जी। वाच्यम उच्चार्य शुचम सत्यंच वेदम अदित्य सत्यंच संत्यज्य संत्यज्य। वेदम आदित्य ऋचम अधीत्य, बड़ी मात्रा है रोचम ना, ऊपर गया ना, उसको थोड़ा लंबा करो। अधीत्य। वेदम आदित्य ऋचम रोच्य च गुरु प्राप्ता वाच्यम वाणी हम्म। वाणी बोलकर हम्म। शुचम शोक छोड़कर हम्म। वेदम आदित्य वेद को पढ़ करके हाँ जी। और ऋचा बोल करके हम्म। ऋचा विचार। मतलब वेद की ऋचा बोल करके गुरु प्राप्त किया गुरु को प्राप्त किया। गुरु प्राप्त किया, ये एक त प्रत्यय ना, तो फिर ये वो हो गया, कर्मवाच्य होगा, तो गुरु प्राप्त, गुरु प्राप्त किया। प्राप्त किया, तो उसमें प्रथमा आ जाएगी। गुरु को प्राप्त किया अगर करते हैं तो द्वितीय हो जाती है ना, द्वितीय। पर यहाँ नहीं गुरु वाच्य प्राप्त है। किया। हाँ, प्राप्त किया। वाणी बोलकर, शोक त्याग कर, वेद को पढ़कर और ऋचा को बोलकर, ऋचा को उच्चार करके गुरु प्राप्त किया। हाँ जी। आगे इनकी बारी, पुष्पा जी की, पुष्पा बहन जी। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, नमस्ते। मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगी बहन जी। छात्र अग्नौ चलो। जुहोति जुहोतु जुहुयात, हाँ जी। इनके मतलब भी तो नहीं आते ना। हु धातु है, हु धातु यहाँ पर दिया भी है, हु मतलब हवन करना। बस हवन करना आ गया तो आगे बोलते हैं ना, छात्र अग्नौ जुहोति। अग्नि 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 द्वारा नहीं, अग्नौ तो अग्नौ, द्विवचन अग्नौ कौन सी द्विवचन विभक्ति है? मतौ, मत्याम, हवन हरऊ। हवन करता है। अग्नि हवन शब्द है। अग्नि नहीं, से हम अग्नि, अग्नौ, अग्नौ में क्या क्या अर्थ किया आपने? अग्नौ तो मुझे द्वितीय भक्ति वो लग रही है, द्विवचन अग्नि का। ये कोई वो है, एक अकारांत शब्द है। वो तो अकारांत में होता है ना, राम रामऊ, तो ये तो अग्नि शब्द है। अग्नि तो इकारांत शब्द है, उसमें कहाँ पर आता है औ? अग्नि इकारांत, हरि मति, अग्नौ उसमें कहाँ पर आता है? नहीं होगी कौन सी बहन जी। विभक्ति में आता है? छात्र अग्नौ जुहोति, हवन करता है, किया और जुरियात। वो तो आगे की बात है, अग्नौ तक स्थिर। आप बता दीजिए बहन जी। कौन बताएगा कौन सी विभक्ति है ये अग्नौ? सप्तमी विभक्ति।
हाँ जी, सप्तमी विभक्ति एक वचन। विभक्तियों का चक्कर है, वो उसको थोड़े याद होंगे तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन, उसका अर्थ लगा दो, छात्र अग्नि में हाँ जी आहुति आगे ना, आहुति डालते हैं, ज्योति हवन करते तो हैं। होती हवन हाँ ये हवन तो बताया था हवन मैंने, कर हु धातु से हवन। छात्र, छात्र एक है ना बहन जी, एक छात्र है। हाँ जी हाँ छात्र जी हाँ जी। अग्नि में हवन करता है। हवन हम्म, करे, हवन करे। हाँ हवन करे, जो याद लोट हवन लगा, किया। जो हाँ जो याद होता ये है हो उसमें गया हवन विधि किया लिंग लगा, तो हवन करना चाहिए, अग्नि में हवन चाहिए, करना याद में चाहिए। हवन करना चाहिए। अजुहोत हवन किया, होश्यति वा, और करेगा, और हवन करेगा। वो हवन करेगा। छात्र अग्नि में हवन करता है, हवन करे, हवन करना चाहिए। अग्नि छात्र ने हवन हवन किया किया, अग्नि में हवन और किया हवन और हवन करेगा। करेगा। ये आ जाओ यहाँ पर देख लो, धातु, ये जो तू जो धातु उपसर्ग का लगा हुआ है बहन जी, देखो कैसे। उपसर्ग है ये, हाँ जी जो लगा हुआ है उपसर्ग है ये, जो होती है ना। हाँ उपसर्ग नहीं है, ये जो होत्यादि गण है, हु धातु है। इस गण में ऐसे इसका बनता है हु का, ये मतलब कि द्वित्व हो जाता है उस मूल शब्द धातु तो नहीं धातु। है ना, ये मूल धातु तो हुआ है ना, हो। हाँ वही बता रही हूँ ना, उसका द्वित्व हो जाता है, जैसे भी धातु भी है उसका विभेति बनता है। हाँ हाँ। द्वित्व मतलब पहला अक्षर जो है दो बन जाते हैं, डबल हो जाता है, और उसका फिर उसी नियम से ह का जू बन गया, तो जुहोती हो गया। इसी तरह भी धातु है डरना, तो विभेति बन गया उसका, वो ही डबल हो जाता है। ये जुहोती आदि गण की विशेषता है। तो इसमें 166 पृष्ठ पर आओ, एक बार पढ़ लो। मैंने कहा था ना एक बार पढ़ लेना, हो धातु पीछे लिखा है 36वीं धातु है। तो हुआ 166 मतलब 166 आया अच्छा। बहन जी, इसी में है हु का। हाँ, हवन जुहोती जुहुतः जुहुवती, जुहोशी जुहुथः जुहुथ, जुहोमी जुहुवः जुहुमः। अगर एक बार देखा होता तो आप देख के डरते नहीं कि मेरे को तो अर्थ ही नहीं आते, है ना। अर्थ तो कम से कम आ जाता, याद नहीं भी किया होता ये तो पता चलता है ना क्या कर रहे हैं। तो हु का मतलब हवन करना, और जो होती हवन करता है, फिर उसके अनुसार अर्थ बन जाएंगे। तो इसी तरह लोट लगा रहा हूँ, जो होती जुहोतु जुहुताम जुहुवतु जुहुधी जुहुतम जुहुत, जुहवानी जुहवाव जुहवाम। फिर लंग लकार में अजुहोत अजुहुताम अजुहवुहु, अजुहो अजुहुतम अजुहुत, अजुहवम अजुहुव अजुहुम। फिर विधिलिंग में जुहुयात जुहुयाताम जुहुआ जुहुयाताम जुहुयुः जुहुयः जुहुयातम जुहुयात, जुहुयाम जुहुयाव जुहुयाम। फिर होष्यति होष्यता होष्यन्ति होष्यसि होष्यता होष्यथ, होष्यामि होष्याव होष्याम। तो इस यहाँ तरह एक एक से लाइन दी हुई है ना बहन जी, यहाँ एक एक लाइन दी हुई है ना। हाँ, या उनको पता है ना आसान है, वो तो आप आगे कर सकते हो। हाँ प्रथमा उसमें से लगती है हाँ, ना, लग से पुरुष मिलती ही जुलती। देते हैं लृट लकार में ज्यादातर, क्योंकि वो आसान होती है ना सारी, तो उस तरह से ये आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आ गया। बुआ आपके आपके कहने से डबल हो जाता है। जो होती में जैसे है ना, जो होते आदि गण में हु धातु है, हु को डबल हो गया तो जो होती, फिर ह को किसी नियम से चेंज होकर ह का ज बन गया, तो इसलिए बना जो होती अच्छा, जो। इसी तरह ठीक है। विभेति वाला भी धातु है, डबल हो गया ना, तो विभेति। विभीता विभेति ऐसे। तो वो अच्छा याद ये है इसका नियम। तो इसलिए हमें पता नहीं लगता कि जो आप देखोगे हो का बहुत बार परिवर्तन ज्यादा हो जाता है, कहीं पर ढ ह का परिवर्तन का ज में का ढ में, जैसे ऊढ़ का। चलो आगे, अब आभा जी, आचार्य को जल लाकर दो। आचार्य को जल लाकर दो, हुआ यहाँ पे दे, जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी हाँ जी लगेगी। हाँ जी हाँ जी। तो आचार्याय जलम लाकर दो, आनीय। हाँ जी नहीं, आनी, यक्ष या देही।
ठीक है। हाँ जी। आचार्याय जलम आनीय देहि या यच्छ। आगे शकुंतला जी। श्रम से पढ़कर और परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रिम श्रेणी में पढ़ो। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं सुना ही। ये श्रम से करो। श्रम से कौन सी तृतीया विभक्ति लगाओ श्रम में। परिश्रम। श्रम शब्द से तृतीया विभक्ति लगा दो, अकारांत है। चलो सविता जी आप करो। नहीं आएगा, नहीं आ रहा। क्यों आप कहते नहीं आएगा? आप तो है। क्योंकि मैंने अभी सुना नहीं है, असल कोई आ गया था घर में। श्रम से तो वो तो कर सकते थे ना तृतीया श्र- विभक्ति वचन। रामेण शर्मेण शर्मेण पापा अच्छा ठीक था। शर्मेण नहीं बोलो, शर्म बन रहा है। श्रमेण। शर्मेण श्र श्रमेण अलग काम श्रमेण करती आप। श पूरा हुआ श्रमेण। संपठ्य संपठ्य। संपठ्य हाँ जी। परीक्षाम उत्तीर्य च च अग्रिम का अग्रिम में लग जाएगा आचार्य जी। अग्रिम में लगेगा। श्रेणी में पढ़ो। तो कौन सी अग्रिम अग्रिम श्रेणी? श्रेणी के लिए श्रे- आया ना शब्द। श्रेणी में कौन सी विभक्ति है लगेगी? सप्तमी हाँ तो सप्तमी। इसमें भी, हाँ तो इसमें भी अग्रिम का श्रेणी स्त्रीलिंग है, तो इसका भी स्त्रीलिंग बनाना अग्रिमा। अग्रिमा अग्रिमा की सप्तमी विभक्ति सप बना दो। ये इसकी देव की तरह ही चलेगा। देव और अग्रिमा। नहीं आचार्य जी, इसकी लता की तरह। हाँ जी हाँ जी। तो ये हो जाएगा ये लता ये अग्रियाम अग्रिमायाम। ये श्रेणी में फिर कौन सी? ये नदी की तरह। हाँ नदी की तरह। नद्यायाम नद्याम होता है ना, तो यहाँ नद्याम। और यहाँ श्रेणी है, नदी भी लगाना। हाँ ये श्रेण्याम हाँ श्रेण्याम श्रेण्याम हाँ। श्रेण्याम अपठ। पढ़ो पढ़ो। कौन सा लकार आएगा? ये लोट लकार। हाँ जी। पठतु पठतु। तो अब ये कौन पठतु? पढ़ो किसको कह रहे हैं? वह अगर हो तो पढ़े आता है ना पठतु। हाँ जी हाँ जी। पढ़ो ये फिर ये मध्यम पुरुष से। हाँ मध्यम पुरुष के लिए पठ पठ। पठ। श्रमेण संपठ्य परीक्षा उत्तीर्य च अग्रिमायाम श्रेण्याम पठ। ठीक है। हाँ जी आगे समझ। हाँ जी। चलो आगे मनीषा जी। मुझे तो नहीं आएगा जी। कोई बात नहीं, करो कोशिश तो करो। नृप नृप शत्रु नृप है। हाँ जी। शत्रु का षष्ठी लगेगी, शत्रु का संहार करके। देखो अब शत्रु को यहाँ पर जब लिया प्रत्यय लग गया ना, तो वो द्वितीय ही लगेंगी सब जगह। वो अर्थ वैसे ही बनता है उसका। तो शत्रु हाँ शत्रु संहार करके यही लगेगा इसका। यही धातु लगेगी। सम और हरि करके संहार बन जाता है। क्या होगा कहीं पर? संहृत्य संहृत्य क्या होगा जी? संहृत्य संहार करके।
ल्याप प्रत्यय लग गया, सम उपसर्ग लगा और ह्री, संहृत्य फिर बन जाएगा संहृत्य। संहार, संहार जैसे बना ना बिल्कुल वैसे ही संहृत्य। संहार बना ही इसी शब्द से, हरि धातु से बना, सम और हरि धातु से संहार, तो संहार करके संहृत्य। नृत्य दुर्जनम, दुर्जन पर, ये साथ में लग जाएगी ना, सब तो नहीं पर पे तो यहाँ पर दुर्जन द्वितीय व्याप लगेगा ना, द्वितीय लगेगी, दुर्जनम प्रहार। दुर्जनम, प्रहार का भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। वहां संहृत्य लगा, यहाँ पर लग जाएगा तो वैसे बिल्कुल बनेगा। ये प्रहार करके, यहाँ पर छठा में देखो, छठे नियम में नियम 137 के छठे बिंदु में प्रहार्य। प्रहृत्य, प्रहृत्य, प्रहार्य यहाँ शब्द है प्रहार्य। यहाँ पर देखो छठा बता रही है ना, नियम 137 छठा बिंदु प्रहार्य। मिला। हाँ जी, हाँ जी मिल गया। प्रहार्य, उतार्य, उत्थाप्य, प्रदर्श्य, तो अय का संचित। अय हो जाता है, ई का अय हो जाता है। दुर्जनम प्रहार्य, गुणियों का उपकार करके, पता नहीं है। गुणी शब्द जो है, गुणी गुणिन शब्द होता है? गुणी नहीं होता, खाली गुणिन शब्द होता है, तो उसका बनता है गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, गुणिनम, गुणिनौ, गुणिनः। तो द्वितीय बहुवचन का क्या बनेगा? गुणिनः। उपकार करके, उप और क्री, उप उपसर्ग लगा, क्री धातु लगी तो उसका क्या बन जाता है? उपकृत्य। उपकार करके उपकृत्य, ठीक है। बुआ, हाँ जी, प्रहार करके प्रहृत्य, ये प्रहार्य, या ये प्रहार बताया ना मैंने, ये छठे में तो छठा, हाँ छठे 137, में। हाँ 137 में नियम 137 और छठवां बिंदु अभी मैंने बताया तो है, यहाँ पर देखो। हाँ लेकिन मेरे को दिखा नहीं कहीं इसमें आगत्य, अधीत्य, विजित्य नहीं, समथिंग। छठा बिंदु कह रही हूँ ना, छठा नियम तो देख रही हूँ। 137, नियम 137 और छठा बिंदु। निंजन हाँ वही, ई का लोप हो जाता है, विचारी, विचार्य, प्रहार्य, मिला। नीचे से हाँ 5वीं लाइन है जी। अच्छा, मैं तीसरा देख रही थी, ठीक है बुआ। छठा प्रहार्य, हाँ। और गुणिनः उपकृत्य, पापियों का अपकार करके, बिल्कुल वैसे ही। पापिनः, पापिन शब्द है, पापी, पापिनः, पापिनः, पापिनम, पापिनः, पापिनः, पापिनः। अब उसमें उपकार उपक्रिय है तो इसमें अपक्रिय, तो क्या बन जाएगा? अपकृत्य। ठीक है। मनीषा जी, वहां उपकृत्य, यहाँ अपकृत्य, और सुख का अनुभव करके, सुखम च सुखम अनुभूय। अनुभूय, सुख अनुभूय, हाँ जी। हाँ, सुखम च अनुभूय ब्राह्मणों को दान देता है। ये ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण ही हो जाएगा, चतुर्थ। ब्राह्मण शब्द है या विप्र शब्द, और उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? दान देता है, अभी किया था ना आपा ने, देने के युग में। चतुर्थी, चतुर्थी लगेगी हाँ जी। तो ब्राह्मणे भई हो जाएगा ना, अगर बहुवचन है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणेभ्यः। हाँ जी। दानम, दानम, दानम हाँ, ददाति, या दान देता है। दानम ददाति। बहन जी, अभी आप कह रहे थे ना कि द्वितीय विभक्ति लगेगी सब में, हाँ जी, ऐसे वाले में, सब फिर यहाँ में लेप, जिसके साथ लेप लग रहा है उनमें। अब ब्राह्मणों को दान देता है, यहाँ तो लेप नहीं ना लग रहा, दान देता है, देने के अर्थ में, तो ब्राह्मणेभ्यः यच्छति दानम, यच्छति दानम ददाति।
है समझ? यहाँ नहीं, सभी जगह नहीं द्वितीया लगा देनी, जहां जहां ल्यप का प्रयोग हो रहा है वहां वहां पर इनके साथ लगेंगे, क्योंकि अर्थ वही बनता है। तो एक बार दोबारा से देख लो। नृपः शत्रून् संहृत्य दुर्जनान् प्रहार्य गुणिनः उपकृत्य पापिनः अपकृत्य च अपकृत्य सुखं च अनुभूय ब्राह्मणेभ्यः दानं ददाति, या ब्राह्मणेभ्यः ददाति, या ब्राह्मणेभ्यः दानं यच्छति। ठीक है, हो गया? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? जी हो गया ना। है तो चलो। मुश्किल बहन जी, काफी मुश्किल है ये। कोई बात नहीं, अब आसाने पर तो नहीं बैठना ना, आगे आगे भी तो बढ़ना ही है। जितना जितना आता जाएगा करते जाओ। आगे आ जाओ। वणिक अन्न और पुस्तक बेचकर। अब शुरू से नया चक्र शुरू होगा। शशि दीदी, वणिक व्यापारी को बोलते हैं, और संस्कृत शब्द ही है वणिक का, वणिक ही होगा। वणिक वणिजौ वणिजः। तो वणिक अन्न और पुस्तक बेचकर धन संग्रह करके। चलो करो। वणिक हो जाएगा। वणिक, वणिक वणिक। मैं बता, वणिक वणिजौ वणिजः ऐसे चलता है। वणिक शब्द ऐसे चलेगी, चलत शब्द है ना। वणिक का वणिक ही है प्रथमा विभक्ति एकवचन में। अब यहाँ द्वितीया लगाएंगे। अन्नम, हाँ जी, हाँ। अन्नम पुस्तकम च, हाँ जी। बेच कर की। क्री धातु होती है ना, विक्रिय। में विक्री, वी उपसर्ग लग जाता है। विक्रय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विक्रय, वही है, उसी धातु से ही बना है विक्री। विक्रीय। हाँ जी, विक्रीय। धनम हाँ जी। संग्रह की होती है। समृत्य। वो तो हरित्य तो संहार करके हो गया ना, संग्रह करके। गृह, संग्रह, संग्रहीय, ये पांचवें में दिया हुआ ग्रह, सम के साथ ग्रह लगा। संग्रहीय, संग्रह करना। संग्रह। हाँ जी, संग्रहीय। दान देकर। हम्म दानम। हम्म का इसमें दिया है दान देकर। वैसे तो दत्वा, त्वा प्रत्यय लगा सकते, दानम दत्वा। और कुछ एक शब्द दिया हुआ यहाँ के ऊपर। दत्तीय बन जाएगा बहन जी। नहीं, दत्त, यह तो प्रदाय, दानम प्रदाय, या तो प्रदाय वो करो। उपसर्ग लगेगा तो ल्यप लगता है, अगर उपसर्ग नहीं लगा तब त्वा प्रत्यय लगता है। अगर खाली देकर दा धातु लगानी है तो तब दत्वा होगा, दया नहीं होगा। और प्र उपसर्ग लगा तो प्रदाय, दानम प्रदाय च, या दानम च प्रदाय। अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सुख से सोता है। अपने की स्वयं कर देंगे। स्व 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 या निज। स्वयं तो अपने आप होता है, और अपनी स्व लगाना तो या स्व या निज, निज, निज। निज। स्व अभिलाषाओं को। अभिलाषा होता है ना, अभिलाषा का द्वितीय विभक्ति लगा दो, अभिलाष शब्द बनेगा। अभिलाष, अभिलाषम, अभिलाषाओं। हाँ बहुवचन है ना। राम की क्या बनती है द्वितीय बहुवचन में? अभिलाषान। हाँ, अच्छा, जैसे लता लते लता, लताम लते लता। नहीं, लता में अभिलाष बन जाता है शब्द। अच्छा, आश, अभिलाष है। हाँ, राम की तरह बनेगा। लता राम। की तो लताहा बनता है ना, लता।
इसके रामान अभिलाषान च पूर्ण करके प्री का हो गया प्रपूर्य। प्रपूर्य। हाँ जी, पूर्ण करके, प्र के साथ प्री धातु लग जाता है तो पूर्ण करके प्रपूर्य। सुख से। अभी हमने श्रम से किया था ना, श्रमेण, तो सुख से। सुखेन। हाँ, सुखेन। सोता है। स्वपयति। स्वपीति शब्द है ना, या शेते, सोने का करा, शी धातु भी करा ना पिछले पाठ में हमने, शेते भी कर सकते हैं या स्वपीति। स्वपीति। हाँ, स्वपीति या शेते का देखो पिछले पाठ में 37 अभ्यास में उदाहरण वाक्यों में तीसरा शी धातु वहां करवाई है ना उन्होंने। तो शेते, शिष्या आसने से शेते कर सकते हैं या स्वपीति। तो क्या बन गया इसका पूरा, वणिक अन्नम पुस्तकम च विक्रीय, या इसको बहुवचन भी लगा सकते हो कि व्यापारी तो बहुत सारे भी बेच सकता है ना, एक ही नहीं। अन्नानि पुस्तकानि च विक्रीय है, दोनों तरह से लगा सकते हो। अन्नानि पुस्तकानि च विक्रीय धनम संगृह्य दानम प्रदाय तो अभिलाषां च प्रपूर्य सुखेन स्वपीति या सुखेन शेते। आगे समझ सबको? कहीं कहीं शंका हो तो पूछ लो। एक बार वेंडी रिपीट कर देंगे इसको प्लीज। वणिक अन्नानि पुस्तकानि या अन्नम पुस्तकानि पुस्तकम च, एक वचन में लगा सकते हैं, वैसे बहुवचन क्योंकि व्यापारी है तो वो बहुत सी चीजें बेचता है ना, एक एक तो नहीं बेचेगा। तो वणिक अन्नानि पुस्तकानि च विक्रीय है, बेचकर विक्रीय, धनम संगृह्य दानम प्रदाय स्व अभिलाषां च प्रपूर्य सुखेन स्वपीति सुखेन शेते। ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा है। आगे आ सकता है बहन जी। शिष्य उठकर शिष्य रात्रि में सोकर, वो नहीं है, शिष्य उठकर, पांचवा उठकर गुरु को प्रणाम करे, सुंदर वचन उच्चारण करे और विद्यालय में आकर ऋचा पढ़ता है। शिष्य है उठने की ना विरज, उन्हें तावा नहीं दियो। आपने पढ़ा नहीं है ना, पाठ पढ़ लो तो फिर तो आज पढ़ा था पाठ आज आप तो पढ़ा था जी, मैंने तो पढ़ा था जी। तो फिर ये उदाहरणों में नहीं मिला, उदाहरणों में नहीं मिला आपको। उत्थाय उत्थाय उठकर, उत्थाय उत्थाई उत्थाए, हाँ उत्थाय उत्थाए उत्थाय, हाँ शिष्य उत्थाए गुरु गुरु गुरु। मैं बता रही हूँ, क्या प्रत्यय लगना तो द्वितीय लगाओ, तो गुरु बोलो ना, गुरुम। हाँ जी। प्रणाम के नमन हो है ना जी, नमन ये मैं ना प्रणाम, तो क्या बनेगा इसका, प्र और नाम धातु, प्र उपसर्ग नाम धातु से बनाओ या प्रत्यय लगाकर। गुरु, ये देखो सबसे नीचे दिया हुआ है, आपने पढ़ा है पाठ 76 पृष्ठ पर, सबसे नीचे दिया है प्रणम्य या प्रणत्य। प्रणत्य, प्रणम्य आसान लगेगा, नाम का नाम बच जाएगा। प्रणम्य या प्रणत्य, सुंदर वचन उच्चारण कर। सुंदर का सुंदर लगेगा जी, सुंदरम। सुंदरम, सुंदरम वचनम, वाचम भी बोल सकते हो ना, वाचम हमने ऊपर पढ़ा उदाहरण वाक्यों में। उच्चारण का भी उच्चारण लगेगा जी, तो कुछ तो लगाओगे तो सही ना, उच्चारण तो लगेगा, उच्चारण ही थोड़ी लगा दोगे, या प्रत्यय नहीं लगाओगे। उच्चारण ये उच्चार्य
ऊपर उदाहरण वाक्य में सीधा दिया हुआ तीसरे में, वाचम उच्चार्य, सुंदरम वाचम उच्चार्य, और विद्यालय में आकर, विद्यालयम च च आगच्छ हाँ हाँ शाबाश, बोलो बोलो, आगच्छ गच्छ गच्छति आगच्छति। क्यों, हम क्या पढ़ रहे हैं, आगच्छ ल्याप प्रत्यय कर रहे हैं ना, हाँ ल्याप जी प्रत्यय लगाना ना, आगत्य या आगम्य। आगम्य च आगम्य आकर ऋचः ऋचम पठति, पठति पठ सन पठति पठति आओगा पठति पठति आएगा ना, ऋचम पठति, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी ल्याप लगेगा, ऋचा यहाँ पे पठति सीधा और कर करके जहाँ पर है ना, वहां ल्याप लगने हैं। सर ध्यान से सुनो, शिष्य उत्थाय गुरु प्रणम्य, सुंदरम भी बोल सकते हैं, सम्यक वाचम उच्चार्य, विद्यालय च आगत्य या आगम्य, ऋचम पठति। पठति ऋचाम ऋचाम पठति। हो गया सबको स्पष्ट? दोबारा फिर बोल रही थी, 12 शिष्य उत्थाय गुरु प्रणम्य या प्रणत्य, जो भी लगाना है, सम्यक वाचम उच्चार्य, विद्यालयम च आगत्य या आगम्य, ऋचम पठति। ठीक है? दादी मैं 1 मिनट फोन ले लूं, बस 1 मिनट। बोल नहीं, मैं नहीं ले सकती। 1 मिनट मैं लिख रही हूँ वो ना। करो, म्यूट करो। हाँ जी, आगे। शिष्य उठकर गुरु को नहीं, शिष्य रात्रि में सोकर प्रातः उठकर अन्य छात्रों को उठाकर, शिष्य इतना बोलते, शिष्य रात्रे, रात्रौ, रात्रि की रात्रि शब्द है ना, रात्रि रात्रौ प्रसूत्य प्रसुप्य, प्रातः उत्थाय उत्थाय, उत्थाय उत्थाय है ना, अन्य छात्राणि उठाकर का भी छात्रों को उठाकर, छात्राणी क्यों, ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग थोड़ी है, छात्र पुल्लिंग शब्द है, अन्य छात्रों को उठाकर, छात्रान, हाँ जी, अन्यान छात्रान, अन्य अन्यौ अन्य अन्यम अन्ये अन्यम अन्यौ अन्यान, अन्यान अन्यान छात्रान उठाकर का भी यही आएगा। नहीं, उत्थाप्य, उत्थाय उठकर, उत्थाप्य, जब उठाना हो गया, उठाना, तो उत्थाप्य आधा तो भी, इसमें भी तो आएगा आधा। हाँ, आधा तो आएगा, उत्थाप्य, उसमें वो लग जाएगा, होगा, यहाँ शब्द दिया होगा, हाँ यहाँ दिया हुआ छठे में, उत्तार्य, उतार, प्रहार्य, उत्थाप्य, उत्थाप्य स्नानम प्रकृत्य, स्नात्वा, सीधा बोला ना, या स्नात्वा बोल दो, स्नान करके, इसका दिया हुआ है ल्याप में, स्नात्वा, हाँ स्नान करके, सीधा स्नानम कृत्वा की जरूरत नहीं है, स्नान करके, इसका कोई एक उपसर्ग के साथ है कोई। चलो आगे, हवन करके, फिर जुहात्वा, और ये आ हुई है, आ हुई है तो बुला, हवन करके, आहत्य नहीं, वो तो मार के हुआ, आहत्य तो मार के हुआ, तो हुत्वा कर दो, आहुए हो सकता है, एक हुए, वे तो बुलाना होता है ना, आ हुई बुलाकर, तो इसको वही कर दो, ये हुत्वा, हुत्वा कर दो, ल्याप प्रत्यय लगा दो, वो सॉरी, त्वा प्रत्यय, प्रत्यय लगा के, भोजन कर, भुक्तवा, हाँ जी, भोजन करके, भोजन कर, हाँ जी, भोजनम, या भुक्तवा खाली लगा, भुक्तवा, भुक्तवा,
पुस्तकम च लेकर, पढ़ने के लिए। आन्य नहीं, लेकर नित्वा, पुस्तकम च नित्वा, नीत्वा, आनीय, आनीय कर से लेकर। आनीय, आनीय पठनाय हम्म गच्छति, गच्छति। गच्छति। तो लेकर को आहृत्य भी बोल सकते हो। लेकर, आहृत्य, आहरण करके, मतलब पकड़, ले करके। हम ल्याप का ज्यादा प्रयोग करें ना, तो आनीय तो हो गया कि ला कर, ला कर, तो लेकर मतलब आहृत्य, लेकर। तो ऐसे करो इसका, शिष्य, शिष्य रात्रौ सुप्त्वा या प्रसुप्य प्रातः उत्थाय अन्यान् छात्रान् उत्थाप्य स्नात्वा हुत्वा भोजनं कृत्वा या भुक्त्वा पुस्तकं च आहृत्य, आहृत्य भी हो गया, लेकर, पुस्तक आहृत्य पढ़नाय, पठतु, पठितुम, तुम लगा दो तो पठितुम, नहीं तो पठनाय गच्छति। पठितुम भी लगा सकते हो, पठनाय भी लगा सकते हो, गच्छति। और स्नान करके प्रसुप्य हो गया इसका। और चलो ठीक है, आगे करो। बस दो रह गया वाक्य, एक ही वाक्य रह गया ना, दो। राम सायंकाल खेलकर, हाँ जी बताओ, किसकी बारी है? पुष्पा बहन जी। राम सायंकाल खेलकर, रामः सायंकालेन, सायंकाले, सायंकाले क्रीडते, क्रीडते या लगा के लप्य। नहीं कहाँ से, यह किस में लगा रहे हो? मैं क्या उपसर्ग? क्रीडित्वा, 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 ई की मात्रा आ जाती है, उसको भी, डी को भी। क्रीडित्वा, भ्रमित्वा, पूजा कर, पूजा कर, पूजा हुईत्वा कर, वो तो हवन करना हो गया फिर। पूजा कर, पूजित्वा, पूजयित्वा, पूजी, जी, जय को बड़ी की मात्रा, प को बड़ी, ऊ की मात्रा, और ज पूजयित्वा, य को ई अच्छा, की। छोटी की मात्रा आ गई ना फिर। हाँ, पूजित्वा, पूजित्वा, भोजन कर, भुक्तवा, ऋचा पढ़कर, ऋचा पढ़कर, वेद की ऋचा, ऋचा ये तो पठित्वा, भी हमने बहुत करे हैं, रिचम करे ना, अभी भी पिछले में भी पढ़ा था, रिचम, ऋचा पठित्वा, रिचम, रिचा क्यों बोल रही हूँ मैं? रिचम बोल रही हूँ, रिचम, वेदम पठित्वा, रिचम कह रही हूँ ना, रिचम। रिच, रिच बोलना बहन जी। हाँ जी, रिचम, देखो ना, वेद की ऋचा आया नहीं है, रिच, रिच शब्द है, तो उसका द्वितीय व्यक्ति में रिच रिचम। पठित्वा च शयत, सोता है, शेते। पठ्य भी है, पठित्वा नहीं, संपठ्य बोलो, क्योंकि लेप लगाना यहाँ पर, लेप जहां पर भी हो सकता है प्रयोग, संपठ्य या प्रोच्य, ऋचा, ऋचम, प्रोच्य स्वपिति या शेते। शेते, रामा सायंकाले शेते, क्रीडित्वा भ्रमित्वा पूजयित्वा भोजन भुक्त्वा ऋचम प्रोच्य च स्वपिति या शेते। ठीक है, आगे शोक को छोड़कर वाणी कहो। किसका ये बारी है? मेरी बारी है शायद। नहीं, आपकी तो होगी। अच्छा, हाँ आपकी यहाँ, ठीक है। शोक को छोड़कर वाणी कहो। एक मिनट। शुचम हाँ जी, त्यक्त्वा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लिया प्रत्यय के लिए संत्यज्य पर दिया हुआ ना, तीसरे वाक्य में। शुचम संत्यज्य संत्यज्य वाणी वा वाचम, वाणी वाचम
वाचम कथ कथय, वाचम कथय। कथय। शुचम संत्यज्य वाचम कथय। या वद, वाचम वद भी बोल सकते हो, कथय भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, भेज दूंगी। तो इसको तो बहुत बहन जी, ये आएगी ना रिकॉर्डिंग, फिर करनी पड़ेगी। ये तो काफी मुश्किल था आज का। कोई नहीं, वो तो ल्यप प्रत्यय लगाने का है, बाकी तो वाक्य तो उस तरह से ल्यप प्रत्यय का रूप आने चाहिए, जितना मात्रा आएगा। भी होता है, जैसे ई की मात्रा किसके साथ, ई की मात्रा लगनी है सबके साथ बस नहीं। ये तो याद करने वाले हैं ना, बीच में टाइम तभी तो था ना, 3 दिन थे, मैंने कहा था कर लो। चलो जितना हुआ ठीक है, बाकी वो पाठ एक करवा दूंगी, उस तरह से थोड़ा हो जाएगा। बुआ संतज्य कहाँ पे दिया हुआ है? संतज्य ऊपर देखो, तीसरे में उदाहरण वाक्यों में। उदाहरण वाक्यों में, अच्छा ठीक है। संत्यज्य, हाँ जी, हम तो त्यक्तवा भी कर सकते हैं ल्याप प्रत्यय लगा हाँ के, जी। पर यहाँ पर ल्याप यहाँ पे किसी ल्याप, या हाँ ल्याप कर रहे हैं अभ्यास, तो उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बाकी देखो आचार्य जी, से तो हम जब आप कहीं पढ़ोगे तो अर्थ तो समझ में आएंगे ना। नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, जो जो कर सकते हो अच्छी बात है, कर लो। नहीं कर सकते तो इतना ध्यान रख लो कि वो पढ़ लोगे, सूची में कम से कम हमारे दिमाग में बैठा होगा। हाँ, अर्थ तो ये, बस उतना समझ में आ जाए, ठीक है। जो यंग यंग है वो कर लो, जो बूढ़े बूढ़े हैं वो छोड़ दो। ठीक है जी। ये संहार होएगा आचार्य जी, इसका संहार। संहार का संकृत्य सम उपसर्ग री धातु से संहार बनता है। ठीक है जी। ठीक है जी, चलो जी, सबको नमस्ते जी।